Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Students, this is Muhammad Saqib Qureshi from the platform of Excellence Online, and you all are welcome in second year chemistry online classes. This is lecture number 4 और पिछले 3 लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 1 द प्रोडक्ट टेबल कंप्लीट किया और ऑनलाइन टेस्ट भी हुआ उसका। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन से। स्टूडेंट्स, 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए। उन 118 एलिमेंट्स में से एक हाइड्रोजन के लिए एक चैप्टर होना जरूर इस बात की निशानी देता है कि हाइड्रोजन कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रखता है प्रोडक्ट टेबल में। इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं कि इस स्टेज पे आपको समझाई जाए। पहले हमने स्टार्ट किया डॉबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्राइएट से, फिर हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट, फिर लॉथर्स क्लासिफिकेशन, फिर मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल, फिर मॉजलिस प्रोडक्ट टेबल और एंड में हमारे पास एक कंप्लीट प्रोडक्ट टेबल आया जिसमें हमारे पास 7 ग्रुप्स थे, 8 पीरियड्स थे, लेंथेनाइट, एक्टिनाइट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये तमाम मौजूद थे। अगर हम प्रोडक्ट टेबल पर उसके स्केच पर एक नज़र डालें तो हम प्रोडक्ट टेबल को इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसमें 1A और 2A यहाँ हमारे पास, फिर ये पूरा गैप हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए, और फिर 3A से लेकर 8A तक यहाँ मौजूद है, और लास्ट में लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स मौजूद है। स्टूडेंट्स, हम मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में अगर देखते हैं तो हाइड्रोजन हमें अलग से नजर आता है, H11। अगर हम पुराना प्रोडक्ट टेबल देखते हैं अपनी किताब में तो हाइड्रोजन हमें ग्रुप 1A के साथ मिलता, लेकिन इस वक्त नए प्रोडक्ट टेबल में हाइड्रोजन हमें सेंटर पर मिलता। सेंटर में होने की वजह हाइड्रोजन के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जाम में हमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रोडक्ट टेबल। हम उसी सवाल की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स, याद रहे हम बार बार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये तमाम चीज़ें आपको इम्तहान के लिए याद करनी है। तो हाइड्रोजन को हम प्रोडक्ट टेबल में कहाँ रखते हैं? हाइड्रोजन की पोजीशन इस वक्त एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं हाइड्रोजन को रखने की? हम कहते हैं हाइड्रोजन ग्रुप 1A, ग्रुप 4A और ग्रुप 7A में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने रखने की कोशिश की। जब भी कोई साइंटिस्ट किसी भी ग्रुप में उसे रखने की कोशिश करता है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसकी सिमिलैरिटीज़ क्या थी और उसकी डिससिमिलैरिटीज़ क्या थी। अगर साइंटिस्ट ग्रुप 1A में रखने की कोशिश करता है तो ज़रूर कुछ सिमिलैरिटी होगी। सिमिलैरिटी स्टूडेंट्स यहाँ पर यह थी कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था और ग्रुप 1A के मेंबर्स के आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता। लेकिन डिससिमिलैरिटी ये थी कि ग्रुप 1A के जितने भी मेंबर्स हैं ये तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। स्टूडेंट्स, हमने राइम्स के जरिए इन्हें याद करने की भी कोशिश की थी। ग्रुप 1A के मेंबर्स को हम इस वक्त अपने सामने लिख रहे हैं और इसके लिए हमने राइम याद किया था, लुबना ने की रब से फरियाद। जी, लुबना ने की रब से फरियाद। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इन वीडियो लेक्चर्स में हम पूरा प्रोडक्ट टेबल भी याद कर रहे होंगे, चूंकि प्रोडक्ट टेबल इन्हीं राइम से याद किया जाता है। ये मेंबर्स हैं स्टूडेंट्स ग्रुप 1A के, और ग्रुप 1A के जितने भी मेंबर्स हैं उन तमाम के आउटर मोस्ट शेल में तो एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो हाइड्रोजन की सिमिलैरिटी थी, लेकिन ये सब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं जबकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने डुप्लेट को कंप्लीट करता है। तो साइंटिस्ट ने जब 1A में रखने की बात की गई तो यहां से उसे रिमूव कर दिया गया। साइंटिस्ट ने इसे ग्रुप 4A में रखने की तजवीज़ की। पॉसिबिलिटीज़ क्या थी? कहा गया कि ग्रुप 4A के जो मेंबर्स हैं इनका आउटर मोस्ट शेल हाफ फिल्ड है और हाइड्रोजन का भी आउटर मोस्ट शेल हाफ फिल्ड है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जिनमें से एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो मैथमेटिकली हाफ फिल्ड हुआ। 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जिसमें से 4 मौजूद हैं, तो मैथमेटिकली ये भी हाफ फिल्ड हुआ। लेकिन अगर हम इनकी फिजिकल और केमिकल स्टेट पढ़ें तो ये हमें डिफरेंट मिल रहे थे। कार्बन अगर हम पढ़ते हैं ग्रुप 4A से तो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है, जबकि हाइड्रोजन हमें गैशियस स्टेट में मिलती है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी मुख्तलिफ हैं। हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जबकि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमने कहा हाइड्रोजन ग्रुप 4A का पार्ट भी नहीं बन सकता। स्टूडेंट्स, फिर मूव हुए 7A की तरफ। कहा गया कि हाइड्रोजन को 7A में रख दिया जाए।
क्या सिमिलैरिटीज थी? कहा गया 7a के मेंबर्स को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि 7a के मेंबर्स यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल 8 इलेक्ट्रॉन होना लाजिम है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। हाइड्रोजन चूंकि एक ही शेल रखता है, के शेल, और इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एक मौजूद था, एक और चाहिए था, तो थ्योरी यहां से रिलेट की गई कि चूंकि इसे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ग्रुप 7a में मैच बनता है। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज मुख्तलिफ हैं और इनके केमिकल स्टेट्स मुख्तलिफ हैं। यहाँ वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जबकि यहाँ वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो कहा गया कि हाइड्रोजन ग्रुप 7a का पार्ट भी नहीं बन सकता। तो इस वक्त तक भी a big question mark on the position of hydrogen। तो एग्जाम में जब भी हमें सवाल आएगा हम इस सवाल को सॉल्व इस तरह करेंगे, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, और हम लिखेंगे हाइड्रोजन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज कैन बी प्लेस इन द फॉलोइंग ग्रुप्स। आप हेडिंग लगाएंगे ग्रुप 1a, सब हेडिंग होगी सिमिलैरिटी। अभी जो आपको बताई 1a से सिमिलैरिटी 1 इलेक्ट्रॉन का होना आप एक लाइन में लिखेंगे, अगली हेडिंग आप लगाएंगे डिससिमिलैरिटी और आप बताएंगे कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है जबकि इसे इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को कंप्लीट करना होता है। देन ग्रुप 4a में भी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी और ग्रुप 7a में भी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी आपको लिखनी होगी। तो ये एक क्वेश्चन स्टूडेंट जो इस चैप्टर से किया जाता है। आइए इस चैप्टर के अगले टॉपिक और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट सेकंड टॉपिक इस चैप्टर का है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइए सबसे पहले लफ्ज आइसोटोप का मतलब जान लें। याद रहे इस आइसोटोप को हमने उस वक्त भी पढ़ा था जब हम ऑब्जेक्शंस पर बात कर रहे थे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पर, और वहाँ एक ऑब्जेक्शन था कि आइसोटोप के लिए स्पेस नहीं है। आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है मगर मास नंबर डिफरेंट होता है। याद रहे हमने पढ़ा कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर रेफर्ड एज एटॉमिक नंबर एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ number of protons and number of neutrons is called as mass number। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर सेम होते हैं उन एलिमेंट्स के मगर मास नंबर डिफरेंट होते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं आइसोटोप्स का। हाइड्रोजन के इस केस में हमारे पास 3 मुख्तलिफ आइसोटोप्स हैं जिन्हें हम नाम देते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। प्रोटियम को हम ऑर्डिनरी हाइड्रोजन कहते हैं, ड्यूट्रियम को हम हैवी हाइड्रोजन कहते हैं और ट्राइटियम को हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। प्रोटियम के लिए अगर हम यहाँ पर मेंशन करें एटॉमिक नंबर और यहाँ पर हम मेंशन करें मास नंबर, तो प्रोटियम के लिए हम कहेंगे कि एटॉमिक नंबर 1 है, ड्यूट्रियम के लिए भी एटॉमिक नंबर 1 होगा और ट्राइटियम के लिए भी एटॉमिक नंबर 1 होगा, बिकॉज आइसोटोप की डेफिनेशन के मुताबिक एटॉमिक नंबर्स तब्दील नहीं होते। एटॉमिक नंबर 1 का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। ड्यूट्रियम के लिए भी 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और ट्राइटियम के लिए भी 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन है। मास नंबर जब हम बात करते हैं प्रोटियम, चूंकि हमने कहा प्रोटियम ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, तो मास नंबर 1 है। ड्यूट्रियम में हम कहते हैं कि एक न्यूट्रॉन बढ़ जाता है, एक प्रोटॉन ऑलरेडी मौजूद था तो 1 + 1 2। और ट्राइटियम में हम कहते हैं कि हमारे पास 2 न्यूट्रॉन मौजूद होंगे, 2 + 1 हमारे पास आंसर आएगा 3। तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम में एटॉमिक नंबर सेम रहे मगर मास नंबर डिफरेंट हुए, दैट इज वाई हम इन्हें नाम दे रहे थे आइसोटोप्स का। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्राइटियम का मास ज़्यादा है, ड्यूट्रियम का मास कम है, फिर भी हम ड्यूट्रियम को हैवी आइसोटोप कहते हैं हाइड्रोजन का, और जो हैवी वाटर है उसका फॉर्मूला हम बताते हैं D2O। ये भी पूछा जाता है इम्तहान में, और इससे रिलेट करके पूछा जाता है कि इसका मास कितना होगा। वाटर H2O का मास होता है 18, D2O का मास होता है 20, बिकॉज यहाँ पर आपके पास मास नंबर में 2 मौजूद है। D2 है तो 2 × 2 4 होगा और ऑक्सीजन का मास 16 होगा। तो साथ साथ हम MCQs भी सॉल्व करते जा रहे हैं ताकि एग्जाम में हमें किसी भी तरह की परेशानी ना पेश आए। तो स्टूडेंट्स 1 नंबर का साइंटिफिक रीज़न आया कि ड्यूट्रियम को क्यों हमने हैवी कहा जब ट्राइटियम मौजूद था। हम अगर याद करें तो स्टार्ट में हमने कहा ट्राइटियम रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, इसके अंदर रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी मौजूद है, तो ये रेडियो एक्टिविटी के जरिए अपने न्यूट्रॉन्स को डिसोसिएट कर देता है और एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्टिंग फॉर्म में सिर्फ ड्यूट्रियम मौजूद होता है, दैट इज़ वाई ये हैवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक और चीज़ में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं कि रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन जब फर्स्ट ईयर में हमें पढ़ाई गई थी तो उस वक्त बताया गया था कि एलिमेंट्स
above 80 और 82 atomic numbers are radioactive in nature। और बहुत सारी एग्जांपल्स भी वहाँ दी गई थी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर 1 है मगर रेडियो एक्टिविटी की बात की जा रही है। तो ज़रा गौर कीजिएगा कि अगर हम एक हाइड्रोजन को ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये हाइड्रोजन का अगर हमने आउटर शेल बनाया, ये इसका न्यूक्लियस बनाया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ पर 0 न्यूट्रॉन मौजूद है और 1 प्रोटॉन मौजूद है। ये इसकी इनिशियल कैपेसिटी है। आपने इसमें एक और न्यूट्रॉन ऐड किया तो आपके पास ड्यूट्रियम बना, फिर आपने उसमें एक और न्यूट्रॉन ऐड किया तो आपके पास ट्राइटियम बना। तो न्यूक्लियस की कैपेसिटी से ज़्यादा इस वक्त उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो डिसोसिएट करता है और ट्राइटियम रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा होता। तो सुनिए, दो मेन क्वेश्चन थे इस चैप्टर से जो हमने इस वीडियो लेक्चर में पढ़े। अगले वीडियो लेक्चर में हम प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन पढ़ के इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर के ऑनलाइन टेस्ट को अनाउंस करेंगे। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आप किसी और टॉपिक पर पहले वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।